मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये एमपी। इम्तियाज जलील का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। वो अच्छे से स्पीच भी नहीं दे पा रहे। वो अपने स्पीच के अंदर बोल रहे कि मुझे एमपी और एमएलए नहीं बनना है। रिसेंटली जैसे आपको पता होगा इम्तियाज जलील के मदर का देहांत हो गया था। वो उनको याद कर बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हैं और वो स्पीच देते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जा रहे हैं। और वो स्पीच के अंदर बोल रहे कि उनको एमएलए और एमपी नहीं बनना है। एक्चुअल में उन्होंने स्पीच देते हुए बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की है। उन्होंने क्या बोला है इस क्लिप में देखिए। मैंने कहा कि मम्मी मुझे एक दावत में जाना है, मैं दावत में जाके वापस आता हूं। और मैं चला गया। मुझे घर पहुंचने में लेट हुआ। मेरी वालदा मेरे बहन के पास थी, वो अपने घर चली गई। दूसरे दिन मेरे भाई का फोन आता है कि वालदा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। वो 20 दिन अस्पताल में कैसे हमने निकाले। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वालदा वैसे ही नहीं मरी। कहीं ना कहीं वो हर रोज मेरी कमी महसूस करती थी। वो चाहती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बैठूं, लेकिन मैं बैठ नहीं पाता था। 22 तारीख के दिन जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि बहुत मुश्किल है, आप प्रार्थना करिए, मैं मेरे मम्मी के पैरों के पास खड़ा हुआ था। उनके पैरों को पकड़ के मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये एमपी, कोई एमएलए मुझे बनना नहीं है। मैं उसके पैर पकड़कर बस यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी मम्मी की आंखें खुलवा दे। मैं पूरा वक्त मेरी मां को देना चाहता था। मैं वो स्क्रीन पर देख रहा था कि उसके हार्ट बीट्स किस तरीके से खत्म होते जा रहे थे। शायद वो अपने बच्चे की आवाज खामोशी में भी सुन रही थी कि ये सब छोड़ना चाहता है, अपनी आवाम की मोहब्बत। ना उसको एमपी चाहिए ना एमएलए चाहिए, वो मेरे साथ रहना चाहता है। मैंने हर इंसान अपनी माँ से मोहब्बत करता है, लेकिन मेरी दुनिया मेरी माँ थी। इन 10 सालों के अंदर मैं अगर लोगों के करीब गया तो मैं अपनी माँ को वक्त नहीं देता था जितना वो चाहती थी। रात में 1 बजता हो 2 बजता हो, वो बेड के सामने एक स्क्रीन लगा हुआ था सीसीटीवी का। वो इंतज़ार करती थी कि कब गाड़ी आएगी, कब उसका गुड्डू आएगा। और अगर उस दिन मेरी माँ आँख खोल देती तो शायद मैं सियासत में नहीं रहता। क्योंकि दुनिया में तुम हर चीज पा सकते हैं, दौलत, शोहरत, नाम, हर चीज तुम्हें मिल सकती है। नौजवानों, मैं तुमसे ही अपील करना चाहूंगा, ये दौलत को जाने मत देना। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनकी माएँ हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल करीब 30 साल पहले हुआ, तो मुझे बड़ा एक भाई की हैसियत से, नतीजा कुछ भी आए, एक बात यहाँ से ज़रूर लेकर जाना, मुझे वोट देना नहीं देना, मुझे इतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन कभी किसी की माँ मिल जाए मुझे और वो मुझसे अगर ये कहे कि बेटा तुम्हारे बोलने की वजह से हमारा बेटा अब हमें मोहब्बत से देखता है, गले लगाता है, प्यार करता है, तो मैं समझूंगा इसमें मेरी जीत है मेरे भाइयों।
तो जैसे आपने देखा इम्तियाज जलील कह रहे हैं अपने स्पीच के अंदर कि उनको एमएलए एमपी नहीं बनना है और वो अपने मदर के देहांत के ऊपर बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हैं। इस क्लिप को देखकर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।